अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान से एग्ज़िट जाते हुए लोगों को गिरफ़्तार किया गया। 8 लोग जो ओमान से गैर कानूनी तौर पर एग्ज़िट जा रहे थे, बाहर जा रहे थे ओमान से, उनको गिरफ़्तार किया गया। और 2 ओमानियों को जो उनकी हेल्प कर रहे थे ओमान से एग्ज़िट जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए ओमान की हदूद से, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। वो लोग बोट पे जा रहे थे। हमेशा हमने यही सुना था कि गैर कानूनी तौर पर जो ओमान में दाखिल हो रहे हैं, लांचों के ज़रिए आते हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाता है। लेकिन अभी जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ओमान से बाहर जा रहे हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया। 8 जो हैं वो खारजी थे, जबकि 2 ओमानी जो उनकी हेल्प कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया। जो भी कानूनी कार्रवाई है उनके ख़िलाफ़ की जाएगी। जेल, जुर्माने और दीगर सज़ाएँ जो हैं उनके लिए होंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा जो है ये डंकी और ये वो जो है, ये बहादुरी के कारनामे नहीं है। ये सिर्फ़ इंसान की कमअक्ली है, या कह लें कि लापरवाही है कि जो किसी की बातों में आके या अजीबो-गरीब ख्वाब देख के जो है वो बंदा शुरू हो जाता है कि ये डंकी मारनी है, ये बड़ी बहादुरी वाला काम है। ये बहादुरी वाला काम नहीं है। एक तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरा गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और वैसे भी ये इस तरह के काम जो हैं वो पूरी दुनिया में जो है इनके ऊपर बैन है और बड़ी सख्त जो है पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। जो रेफ्यूजीज़ का हाल होता है वो आपके सामने है। यूरोप में जो लोग जाते हैं डंकी लगा के, वो कई साल जो है फिर वो आप सबको पता है कि रुलना पड़ता है। उसके बाद जाके शायद बहुत कम जो हैं वो सेटल होते होंगे, वरना ज़्यादा लोग जो हैं मेंटली बंदा सीक हो जाता है बहुत सारी परेशानियाँ, तरह तरह की मुसीबतें देखने के बाद। अपना ख्याल रखें और हर बुरे फ़ेल से बचें और दूसरों को भी तलकीन करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।